आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में लोगों का जो इंटरेस्ट होता है धीरे धीरे बाद में वो कम होने लगता है। पर इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने पार्टनर की नज़रों में हमेशा इंटरेस्टिंग पर्सन बनकर रह सकते हो। दोस्तों, जो ये चीज़ होती है ना कि रिलेशन के कुछ टाइम के बाद चीज़ें बोरिंग होने लगती है। एक्चुअल में रिलेशनशिप में तो ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैरिज लाइफ में शादी के बाद ये ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि जब वो रिलेशनशिप में होते तो हो सकता है कि एक दूसरे के लिए वो एक दिन भी बात किए बिना ना रह सके, पर जैसे मैरिज हो जाती है तो फिर वो चीज़ें उनको बोरिंग लगने लगती है। अब जस्ट आपको ना थोड़ा अवेयर होकर ये देखना है कि रिलेशनशिप में चीज़ें क्या अलग होती है और शादी के बाद चीज़ें क्या बदल जाती है। हाँ, जो आपने आइडिया लगाया ना थोड़ा ज़्यादा, वो आपकी बात एकदम सही है। जस्ट इतनी बात नहीं कि पहले वो अलग रहते थे, अब 100% वो साथ में रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल गई है। इसलिए जो इंटरेस्टिंग पर्सन था अब वो हमें बोरिंग लगने लगा, या आपके पार्टनर को आप बोरिंग लगने लगे हो। ये बात बिल्कुल भी मैटर नहीं करते कि आप कितने बेस्ट हो, आप कितने सॉलिड हो, लोग आपको देखते ही पसंद करते हैं। एक पर्सन है जिनको मैं पर्सनली जानता, उनका नाम मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता, लेकिन उसकी जब शादी हुई उससे पहले उनका रिलेशन भी था एंड वहाँ पर उनका ट्रू लव था। अब चीज़ें आप देखिए तो बहुत ज़्यादा उनका लगाव था रिलेशन के टाइम। शादी के बाद भी उनकी चीज़ें धीरे 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 अच्छी थी, पर अब गैप बनने लगा। पर उनकी वाइफ के बारे में बात कहूँ तो वो परफेक्ट थी हर चीज़ में, मतलब लुक वाइज भी वो सही थी, व्यवहार में भी, एंड सब कुछ ठीक था। लाइक उसके हस्बैंड के लिए वो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग पर्सन बन के रह सकती थी हमेशा के लिए। पर चीज़ें क्या हुई कि वो पर्सन शादी के कुछ सालों के बाद किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में चला गया। उसने मैरिज के बाद भी एक अफेयर बनाया, क्योंकि मैं उसकी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ, क्योंकि उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो चीज़ें ये रही उनकी लाइफ में कि अगर मैं देखूँ उसकी वाइफ को और उसकी नई गर्लफ्रेंड को, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके वाइफ के सामने कुछ नहीं है। एंड मैं ये मान सकता हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड से उनकी वाइफ 5 गुना ज़्यादा बेटर है हर चीज़ में। और ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार लोगों को तो हमेशा बेस्ट पार्टनर चाहिए होते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्यों कि वो पर्सन उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका कोई सीरियस वाला रिलेशन नहीं था, वो भी मुझे पता था, पर फिर भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ घूमना, अपनी वाइफ को वो टाइम नहीं देता था। उसकी वाइफ को ये सारी चीज़ें हर्ट करती थी कि कुछ चीज़ें गड़बड़ है। ठीक है, वो बंदा कहता है कि मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, लेकिन घूमता है उस गर्लफ्रेंड के साथ। तो ये चीज़ें क्या है पता है आपको? ये चीज़ें वही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो उस रिश्ते में उनको बोरिंग लगती है और वहाँ पर इंटरेस्टिंग लगती है। अब यहाँ पर गौर करना कि 5 टाइम बेटर उसकी वाइफ उसको बोरिंग लगती है, वो गर्लफ्रेंड उसको इंटरेस्टिंग लगती है। समझ रहे हो आप? तो बात तो बेटर होने की भी सिर्फ नहीं है, चीज़ें बदलती है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। अगर हम गौर से देखें तो जस्ट उस एक पर्सन की ये स्टोरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। नंबर 1 चीज़ जिसके कारण लोग हमसे जल्दी बोर होते, वो होता है कि हम पहले जैसे थे आज भी एकदम वैसे के वैसे ही है। लोग हमेशा एक जैसी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। जब हम रिलेशनशिप में आए थे तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए थे क्योंकि वो हमारे बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते थे। एग्जैक्टली चीज़ें उनको हमारे बारे में पता नहीं थी कि हम कहाँ से आते, क्या करते। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी ना, तो जैसे जैसे वो जानते गए उनका इंटरेस्ट बनता गया। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि हम क्या सोचते, किस बात पे हम कैसा रिएक्ट करते, हर चीज़ हमारा पार्टनर हमारे बारे में जानता है। अब दुनिया के वैसे लोगों के बारे में अगर सोचे कि भाई ऐसे लोग जो हमेशा इंटरेस्टिंग ही बने रहते, वो मिस्ट्रिकल पर्सन होते हैं। तो वो पर्सन मिस्टेरियस होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अलग अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते रहते हैं। लोग उनके बारे में कभी भी श्योर नहीं होते हैं। तो आपको हमेशा एक जैसे बन के नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुझे फरियाद करते हैं कि भाई क्या क्या बदले हम। अगर हम बात करें क्या क्या बदलेंगे तो उसका लिस्ट बहुत लंबा हो सकता है। ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हो। कई लोग तो अपनी पर्सनालिटी भी चेंज नहीं करते, हेयर स्टाइल भी वही पुराना। तो आपको ऑफकोर्स पर्सनालिटी चेंज करनी है, उसके साथ साथ अपना जो बिहेवियर होता है वो भी चेंज करना है। उसमें बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि उसको ना मैं फ़नी हूँ ना वो बहुत अच्छा लगता है, दोस्त आज उसको अच्छा लगता है, लेकिन तू कितना हंसाएगा, एक टाइम के बाद तेरी ये चीज़ भी उसको बोर कर जाएगी कि तू बहुत ज़्यादा हंसाता है, हर समय पे हंसाता है। तो समय के हिसाब से लोग ना अलग अलग टेस्ट प्रीफर करते हैं, एक जैसी चीज़ें हमेशा बोर कर देती है। कई लोगों का तो अपने पार्टनर को लेकर मूड भी नहीं बदलता,
वो हमेशा उनके सामने खुशी रहते हैं, कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं, कुछ लोग हँसाते ही रहते हैं। तो यार कभी रोमांटिक बनो, कभी सैड बनो, थोड़ा-सा कभी गुस्सा दिखाओ, लेकिन चेंज आप में आना चाहिए। हमेशा एक बात हमेशा याद रखना कि यार खुद को हमेशा पहले से बेटर बनाते जाना है, हमेशा खुद को आपको अपग्रेड करना है। पर ऐसा नहीं है कि भाई हम स्टार्टिंग में जैसे थे आज भी वैसे के वैसे हैं, क्योंकि कहते हैं कि ठहरा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। दूसरी बहुत बड़ी चीज़ जो किसी भी पर्सन को हम में बोरिंग वाली चीज़ फील करवा सकती है, वो है कि हम ना अपने आप को 100% किसी भी इंसान के सामने या उनके हाथ में अपना कंट्रोल दे देते हैं। एंड मैरिज लाइफ में ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। वाइफ और गर्लफ्रेंड में ये बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। जिन भी लोगों को ये फरियाद होती है कि भाई मेरा हस्बैंड ना मतलब दूसरी लड़कियों के पीछे ज़्यादा होता है, उनको सोचना चाहिए कि एक वाइफ में ये मेन डिफरेंट होता है कि 100% हस्बैंड ऐसा फील करता है कि जब भी मुझे मिलना है, बात करना है, पर्सनल टाइम उनके साथ स्पेंड करना है, तो मेरा 100% उसके ऊपर एक कंट्रोल है। गर्लफ्रेंड वो चीज़ नहीं होती, वो कहेगी कि मिलना है तो 1000 चीज़ें कहेगी कि मैं घर से नहीं आ सकती। एक डर होता है कि भाई ये मैं जो कर रहा हूँ ना, कोई देखेगा तो इससे प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, लड़की को, यानी कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे तो 100% पूरी दुनिया कह दी कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम दोनों अकेले रहो, हाथ पकड़ो, बातें करो, जो करना चाहते हो। तो यहाँ पे 100% अपनी वाली फीलिंग आती है, वहाँ पर 100% ना कंट्रोल नहीं है। तो आप अगर ऐसे पर्सन हो जो अपने आप को 100% अपने पार्टनर के कंट्रोल में दे दिए कि भाई तुम हम जैसे चाहो वैसे रख सकते हो, 100% तुम्हारा कंट्रोल है हमारे ऊपर, ठीक है, तो आप गलत कर रहे हो। इमोशनली भी 100% उनको कंट्रोल दे रहे हो और आपकी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन वो ले रहा है। तो ऐसी फीलिंग उनको मत करवाओ कि भाई 100% हम तुम्हारे कंट्रोल में। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, क्योंकि कोई भी इंसान गर्लफ्रेंड के साथ हो या वाइफ के साथ, वो चाहता है कि 100% आपकी चीज़ें उनके कंट्रोल में हो, आप 100% उनके कंट्रोल में हो। एक बार दे दिया तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन नहीं दिया तो वो कंट्रोल पाने के लिए हमेशा वो उस रिलेशन में आप में एक्टिव रहेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जो किसी भी पर्सन को हम एक बोरिंग वाली फीलिंग देती है, वो है कि बहुत ही ज़्यादा उस पर्सन के साथ हमारी करीबियाँ, इतनी करीबियाँ हमें नहीं रखनी चाहिए। पर बहुत सारे लोग इसका उल्टा मतलब ना निकालें, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, किसी पर्सन से मिलना, बातें करना, उसको स्पेशल फील कराना, हर चीज़ रिलेशन में ज़रूरी है, हर चीज़। पर ये हर चीज़ ना बैलेंस में होनी चाहिए, क्योंकि मिलोगे नहीं, बातें नहीं करोगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं करोगे तो मेमोरीज कहाँ से बनेगी। उनको कैसे फील होगा कि इस पर्सन के साथ मुझे रिलेशन रखना चाहिए, इस पर्सन के साथ मेरा रिलेशन बन सकता है, आगे बेटर चीज़ हो सकती है। पर जब आप बहुत ही ज़्यादा किसी पर्सन के साथ अपनी करीबियाँ बढ़ा देते हो, तो फिर उनको एक भ्रम होने लगता है कि मुझे तो लव की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं। एंड हमारी जो उपस्थिति होती है, अब उनके कारण उनको एक उबन सी पैदा हो जाती है, वो हमें लेकर बोरिंग फील करने लगते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। भले आप मैरिड पर्सन हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको लगता है कि यार मैरिड पर्सन हो तो कैसे मैं दूरी रख सकते हो, बैलेंस कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप इमोशनली कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कितने उनके बारे में सोचते हो, कितनी चीज़ें उनके लिए आपकी अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाओ कि मैं खुद पे कितना ध्यान दे रहा हूँ, मेरे पार्टनर के ऊपर कितना ध्यान दे रहा हूँ। इन चीज़ों का बैलेंस बनाओ। ऑफ कोर्स आप बैलेंस बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप की साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हो या आप पर्सनली हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो, तो उनकी सारी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।